सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। 1994 फॉरेस्ट गंप जब रिलीज हुई थी, इट वॉज अ अर्थ शैटरिंग मूवी बिकॉज जिस तरह से इसमें डायरेक्शन, स्टोरी, नरेशन और एक्टिंग का समावेश किया गया था वो शायद पहले कभी किसी ने देखा नहीं था। और इसी वजह से तकरीबन 28 साल गुजरे जाने के बाद भी ये मूवी एक बेहतरीन मूवी है, एक कल्ट क्लासिक है। इसने टॉम हैंक्स को अवार्ड जिताए थे, मगर सैडली लाल सिंह चड्ढा के बारे में हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते। वो इसलिए नहीं कह सकते, इसकी सबसे बड़ी खामी जो है वो खुद आमिर खान है। जनाब जो मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, यहां पे धूम 3 और पीके की झलक दिखाते हुए दिखते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि बंदे ने अपनी तरफ से एफर्ट नहीं मारा, मगर वो कन्विंसिंग नहीं लगता। दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट। करीना कपूर, मुझे तो लगता है कि वो एज ही नहीं करती हैं, मगर यहां पे उनकी एज से ज्यादा हमें उनकी एक्टिंग देखनी थी। मोना सिंह के साथ भी ऐसे ही हुआ है, उनको लाल सिंह चड्ढा की मम्मी बनाया गया है, मगर जो रोल दिया गया है वो क्लीशे से भरा हुआ है। आज भी हम लोग अपनी जो मम्मियां हैं, मदर, इंडियन मदर, उसके क्लीशे डाले हुए हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो यहां पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक आमिर खान ही है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपार्ट फ्रॉम दीज एक्टर्स एंड दीज स्टार्स एंड देयर एक्टिंग इज द ड्यूरेशन। 2 घंटे 39 मिनट की मूवी आप कैसे डाइजेस्ट करेंगे अगर इस मूवी में वो ग्रिप नहीं है, वो बात नहीं है, वो स्वैग नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी है इसका संगीत। देखिए, प्रीतम ने म्यूजिक बहुत सुरीला दिया है, सॉफ्ट अच्छा म्यूजिक है, मगर क्या इसमें फॉर एग्जांपल दंगल जैसी बात है? क्या ये ऐसे गाने हैं जो लोग बार बार गुनगुनाएंगे, बार बार बजाएंगे? सैडली नो, इज नॉट इवन अ सिंगल सॉन्ग। काफी सारे अच्छे गाने सुनने में मजा आता है, आप मूवी के शायद उसके साथ रिलेट कर सकते हैं, बट अदरवाइज आपको वो चीज मिसिंग लगेगी इसमें। तो मूवी में अच्छा क्या है? मूवी में अच्छा है अगर आप फॉरेस्ट गंप को अपने जहन से निकाल दें, इसे एक बॉलीवुड मूवी की तरह देखेंगे तो आपको इसका कैनवस, इसकी प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी लगेगी। वो बात अलग है कि सिवाय 1984 का जो दंगा हुआ था उसको जिस तरह से दिखाया गया है, किस तरह से लाल सिंह चड्ढा जो है हमारा, वो उससे इन्फ्लुएंस होता है, उसके इमोशंस जो हैं वो रिलेट होते हैं, बाकी किसी और चीज में नहीं दिखाई देंगे। कारगिल का भी इंसिडेंस इसमें दिखाया गया है, मगर वो बात आपको नहीं दिखाई देगी। ऐसा कुछ नया नहीं है जो आपने पहले ना देखा होगा। कभी कभार ज्यादा ओरिजिनल के पास जाना भी गलत हो जाता है। इस मूवी के साथ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। आपने काफी हद तक, एंड व्हेन आई से आपने, आई मीन द डायरेक्टर भाई साहब ने काफी हद तक ओरिजिनल मूवी के साथ तालमेल बिठा करके करना है कि भाई ये पटरी ओरिजिनल की है, ये पटरी मेरी है, साथ साथ चल रहे हैं। भाई समझ में आता अगर आपने ये मूवी बनाई होती ठीक उसके बाद, बट यू आर मेकिंग अ मूवी आफ्टर 28 ईयर्स। वो चीज, वो रेलेवेंस, वो स्वैग बदल गया है। आपको माहौल के हिसाब से वो मूवी बनानी चाहिए थी। पैंडेमिक के बाद का जमाना है जनाब, यहां पे कोई स्टार नहीं चलता अगर उसकी एक्टिंग, उसकी स्टार कास्ट, उसकी कहानी में वो दम नहीं होगा, कुछ नयापन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर फाइल्स, फॉर एग्जाम्पल RRR, कुछ नया था, कुछ हटके था, लार्जर देन लाइफ था, मगर हटके था, रिलेटेबल था। यहां पे लाल सिंह चड्ढा में ऐसा नहीं दिखता। अब सवाल है कि क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए और क्या मैड ओवर मूवीज आपको ये मूवी रेकमेंड करेगा? इन अ वे नो, एंड आई टेल यू हाउ। आप इसे थिएटर में ना ही देखें अच्छा है। ये इतनी कोई धाकड़ फिल्म नहीं बनाई है, सैडली। ये दंगल का डी भी नहीं छू पाई है। हाँ, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के साथ फेरे ले लिए तो ठीक है। सो प्लीज अवॉइड वॉचिंग दिस मूवी। आई डिड नॉट लाइक इट। मैं इस मूवी को 10 में से सिर्फ 5 दे रहा हूँ। कुछ मोमेंट्स हैं जो आपको अच्छे लगेंगे। आमिर खान इतना भी बुरा नहीं है भाई, वो कर लेता है एक्टिंग, भले ही उसमें आपको पीके दिखाई देगा, उसमें आपको धूम 3 दिखाई देगा, चल जाएगा। तो इसलिए आप इस फिल्म को वेट करें, जब OTT ऐप पे आ जाएगी तब आप देख लीजिएगा। और जितना मुझे लगता है महीने 2 महीने में आ जाएगी, तब आप देख लीजिएगा। सो प्लीज वॉच फॉरेस्ट गंप। जो ओरिजिनल मूवी है आप उसे फिर से देखें और आप रिलेट कर पाएंगे कि किस तरह से उस मूवी को इतना बढ़िया बनाया गया। बाय द वे, जस्ट टू लेट यू नो, इस मूवी में, फॉरेस्ट गंप में, आपको टॉम हैंक्स का छोटा बचपन दिखाई देगा। बचपन तो छोटा ही होता है। उस छोटे बच्चे की एक स्टाइल थी, एक बोलने का तरीका था। अब क्या हुआ था, जो डायरेक्टर भाई साहब थे फॉरेस्ट गंप के, वो उस बच्चे को बोलते थे कि आप इस तरीके से मत बोलो, इस तरीके से बोलिए। इंटरेस्टिंगली टॉम हैंक्स, अब देखिए बड़े कलाकार की बात देखिए, सीखने, जो लर्निंग की जो भूख होती है ना, वो कभी मिटती नहीं है। टॉम हैंक्स ने कहा कि यार एक काम करते हैं, आप इस बंदे को, छोटे बच्चे को वैसे ही रहने दीजिए, बल्कि मैं इसकी बात करने का स्टाइल कॉपी करूंगा और थ्रू आउट मूवी मेंटेन करूंगा। दैट इज अ रीजन व्हाई दिस मूवी हैज अ वेरी डिस्टिंक्ट फ्लेवर इन योर मेमोरीज। सैडली आमिर खान ने नहीं किया। मिस्टर परफेक्शनिस्ट, अगर आप इतना ही परफेक्शन दिखाना चाहते हैं तो अच्छी स्क्रिप्ट लेके आइए, मीनिंगफुल नैरेशन लेके आइए जिसमें बोरिंग मोमेंट्स कम हो,
स्ट्रेच्ड ना हो। 2 घंटे 39 मिनट की फिल्म, मुझे लगता है 1 घंटे 50 मिनट या 1 घंटा 45 मिनट से ज्यादा की मूवी होनी ही नहीं चाहिए थी। तो शायद इसमें वो ग्रिप, वो धाक, वो पकड़ बन जाती। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट कि आपको ये कैसा लगा। कोई और चीजें हैं, कोई और नए रिव्यूज, कोई और नया टाइटल जो आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूं, जो अब रेगुलरली होगा इस पेज पे, तो प्लीज करिए। एज यू ऑन लो, और जिनको नहीं पता मैं फिर से बता दूं, मैड ओवर मूवीज का जरिया जो है पैसे बनाने का नहीं है, फेम का नहीं है। आइडिया ये है कि सारी इंडस्ट्री, लोग जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो जो हम कमाएं वो पैसा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों और बच्चियों की पढ़ाई में काम आए। देखिए, एंटरटेनमेंट का भी एक सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, और मैड ओवर मूवीज उसकी छोटी सी पहल है। सो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे, तब तक दुआ में याद रखिए। जय हिंद।